हेलो फ्रेंड्स, आइए ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन के साथ अपनी नॉलेज को हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ज्योग्राफी में आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और ये जो 10 क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी हम क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह और डी निहारिका। तो हर एक क्वेश्चन के अंत में आपको मैं 5 सेकेंड दूंगा। इस 5 सेकेंड में आप ऑप्शन सोच लीजिएगा, उसके बाद जो है ना मैं बताऊंगा। तो इसका जो ऑप्शन है बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। अब क्या है कि जैसे जैसे ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल है सौरमंडल में, जबकि निहारिका को सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता है या निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कापरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो बताइए कौन होगा राइट ऑप्शन। आपके पास 5 सेकेंड है और 5 सेकेंड में फटाफट गेस करिए। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको सी कॉपरनिकस। चलिए कॉपरनिकस के बारे में कुछ जानते हैं या इस क्वेश्चन के बारे में कुछ देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्या है कि 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक जिसका नाम था लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसके परिक्रमा करती है या पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आकाश गंगा को परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 20 करोड़ वर्ष और ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको अटपटा लगता होगा कि सूर्य भी घूमती है क्या। तो केंद्र में तो है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है, लेकिन जो सोलर सिस्टम है उस साथ में ही जो है ना सारे सोलर सिस्टम भी घूमते हैं। तो इसका ऑप्शन गेस करिए, बताइए 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको 25 करोड़ वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। तो सूरज को आकाश गंगा के एक परिक्रमा लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है दोस्त, ये आगामी आने वाले पेपर को ध्यान में रख करके मैंने सेलेक्ट किया। जैसे आपको बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे सेंट्रल एसएससी हो, सारे एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है। 87, बी 88, सी 89, डी 90। गेस करिए ऑप्शन, 5 सेकंड है आपके पास, प्लीज़ जल्दी से फटाफट गेस करिए। तो चलिए इसका बताता हूं मैं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपको बी 88। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 88 है, 88 भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 88 तारामंडल की संख्या है। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे दूं आपको कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकांश को कहाँ से देखा जा सकता है,
तो अधिकांश को आपको दक्षिणी गोलार्ध से देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध से अधिकांश को आप नहीं देख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे के ओर संकेत करते हैं उसका नाम क्या है। मतलब कोई तारामंडल है जो ध्रुव तारे की तरफ संकेत करता है, इंडिकेट करता है, उस तारामंडल का नाम आप बताइए। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सप्तर्षि, मृग, वृश्चिक, वृष। गेस करिए ऑप्शन, आपके पास ओनली 5 सेकेंड है। तो चलिए बताता हूं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सप्त ऋषि। सप्त ऋषि जो है वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सप्तऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी हुई कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। छठा क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो देखिए बहुत सारे ग्रह है जिसके अपने उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। बृहस्पति के उपग्रह, बृहस्पति जो ग्रह है उसके भी बहुत सारे उपग्रह है, शनि के भी उपग्रह है। लेकिन कुछ ग्रह है, अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि दो ऐसे ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो 5 सेकंड आपके पास है, 5 सेकंड में आप ऑप्शन गेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी नेपच्यून और डी प्लूटो। तो आइए देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 6 का आपको राइट ऑप्शन होगा बुध। बुध के पास जो बुध ग्रह है इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और दूसरी बात ये सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह भी है, और सूरज के चक्कर लगाने में सबसे कम समय बुध लेता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप चलिए देखिए कि थोड़ा जो है ना देख लेते हैं। चलिए इसको हम सेंटर मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं, और ये जो है ना ग्रहों के कक्षा मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर बुध है इस पे, और बुध इस पे, शुक्र है इस पे, पृथ्वी है, पृथ्वी इस पे, वेनस इस पे, और मरकरी इस पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नज़दीक होगा तो उसकी जो है परिधि छोटी होगी, तो कम समय में दूरी तय कर लेगा। चलिए इससे जुड़ी हुई एक आप चीज़ और बता दूं कि ऐसे 2 ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वह कौन सा है? वो हो जाएगा आपको बुध और शुक्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। गेस करिए, यू हैव ओनली 5 मिनट्स एंड यू हैव टू गेस राइट ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं करेक्ट ऑप्शन पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको शुक्र। शुक्र जो है सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। वेनस, इसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के विषय में कुछ बातें देखते हैं। तो ये जो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, जिसका औसतन तापमान कितना होता है? 464। इसका जो औसतन एवरेज टेम्परेचर है कितना होता है इसका? 464 डिग्री सेल्सियस। 464 डिग्री सेल्सियस। बाद बाकी जितने भी सारे ग्रह है उसका इससे कम टेम्परेचर होता है। तो चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ बातें थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, या कौन सा ग्रह इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? आइए ऑप्शन पे चलते हैं। मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, या शुक्र, वेनस, या शनि, सैटर्न। गेस करिए, आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आप गेस कर सकते हैं। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। आइए राइट ऑप्शन आपको बताता हूं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा शुक्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, वेनस, VENUS। वेनस को
इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और आपको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। इसे सुबह का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। और इसी से जुड़ी हुई एक और फैक्ट समझ लेते हैं कि कभी कभी आपको लाल ग्रह पूछ देगा, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। मंगल ग्रह जो है उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था दोस्त? शुक्र हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। गेस करिए, आपके पास जो है ना 5 सेकेंड है, प्लीज फटाफट गेस करिए। चलिए एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 8 सेकेंड, बी 1 मिनट, सी 8 मिनट, डी 24 मिनट। तो देखिए ऑप्शन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 8 सेकेंड और 8 मिनट में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी 8 मिनट। अप्रॉक्स देखिए ये लगभग है, ये नहीं एग्जैक्ट नहीं है। तो चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ हम बातें देख लेते हैं। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड 8 मिनट 19 सेकेंड लेती है। 8 मिनट 19 सेकेंड लेती है। अब क्या होता है कि इसकी जो चाल होती है आपको, ये प्रति मील मतलब 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। सूरज की प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकेंड तय करती है। समझिए कितनी जो है ना तेज गति से आती है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं? आपके पास 5 सेकंड है, गेस करिए। ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 365.25 दिन, ऑप्शन सी 365.50 दिन, ऑप्शन डी 365.75 दिन। तो उम्मीद है कि आप ऑप्शन गेस कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 365.25 दिन लगते हैं सूरज को पृथ्वी जब परिक्रमा करता है उसमें। अब यही जो देख रहे हैं आप 2-5, अब 4 साल में आप जानते हैं कि 4 साल के बाद 4 साल बाद क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो यही जो 2-5 है आपको 1/4 डे। अब समझिए कि 1/4 डे है, तो यही जो है ना 4 साल में कितना हो जाएगा? 1 दिन हो जाएगा। तो 4 साल के बाद जब लीप ईयर आता है तो 365 + 1 बराबर 366 दिन हो जाता है। तो दोस्त आज का जो सेट था ये ज्योग्राफी आधारित था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही आप जो है ना वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो से जुड़ी हुई या क्वेश्चन से जुड़ी हुई आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप फटाफट मुझे नीचे में कमेंट करके बताइए। चलिए लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।